हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में बच्चों हम 7.2 एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम सेक्शन फॉर्मूले को ड्राइव कर चुके हैं, तो एक बार सेक्शन फॉर्मूले को हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं और फिर इसके बेस जो हम 7.2 एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है, मान लीजिए स्टूडेंट आपके सामने कोई पॉइंट P गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट हमें x1 y1 लेट कर लिए, और दूसरा जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट जो है वो हमने लेट कर लिए x2 y2। तो इस लाइन सेगमेंट के ऊपर कोई एक पॉइंट है जो इसके ऊपर लाई कर रहा है A, और इसके कोऑर्डिनेट हमने क्या लेट कर लिए x y, और ये कोऑर्डिनेट स्टूडेंट हमने फाइंड आउट करने हैं। और मान लीजिए ये जो पॉइंट है ये इस लाइन सेगमेंट को m1 रेशो m2 में डिवाइड कर रहा है। तो हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करने थे, तो आपको एक मैंने सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था जो सेक्शन फॉर्मूला ही होता है, लेकिन लिखने का तरीका कैसे था, इस रेशो की आपने इधर कोऑर्डिनेट से प्रोडक्ट करनी होती है और इधर वाले की इससे प्रोडक्ट करनी होती है। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम दोनों पॉइंटों के, तीनों के, आप बल्कि आप तीनों ही पॉइंट बोल दीजिए, तीनों पॉइंट के ही आप एक्स कोऑर्डिनेट यूज करेंगे और तीनों पॉइंट के ही वाई कोऑर्डिनेट। अब मान लीजिए मेरे को इसका एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों पॉइंटों के x1 और x2 कोऑर्डिनेट ही यूज होंगे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने में। तो कैसे यूज करते हैं, इस रेशो की प्रोडक्ट होगी इधर। अब इधर दो कोऑर्डिनेट है तो हमें ध्यान रखना हम x फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इधर x कोऑर्डिनेट से प्रोडक्ट हो जाएगी, ये आ जाएगा m1 इंटू x2, फिर आपने डालना है प्लस, और ऐसे ही अब जो ये रेशो है इधर इसकी प्रोडक्ट होगी, इधर भी दो कोऑर्डिनेट है, x फाइंड आउट कर रहे हैं तो x कोऑर्डिनेट से प्रोडक्ट हो जाएगी, तो ये आएगा m2 इंटू x1। और बाई में जैसा कि आपको बताया था सम ऑफ रेशो यानी m1 प्लस m2। नाउ y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसकी प्रोडक्ट हो जाएगी किससे, y कोऑर्डिनेट से, y2 इंटू m1 प्लस इसकी प्रोडक्ट हो जाएगी इससे m2 इंटू y1, और बाई में सम ऑफ रेशो। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट हमने एक और इसमें रिजल्ट ट्राई किया था कि मान लीजिए m1 m2 जो है इनका जो रेशो है m1 और m2 का, वो अगर 1 1 हो जाता है तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे। तो यानी आप एक तरह से ये कह सकते हो कि अगर ये पॉइंट मिडल में है, मिड पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट का, तो हमारा रेशो कितना हो जाएगा 1 1। तो हम यहाँ क्या रखेंगे 1, तो ये आएगा y2 प्लस यहाँ भी आप 1 रखोगे तो y1, बाई में सम ऑफ रेशो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। सिमिलरली वैल्यू ऑफ y इज, यहाँ 1 रखेंगे तो x2 प्लस m2 की वैल्यू 1, तो प्लस में क्या हो जाएगा x1, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 की इससे प्रोडक्ट, और यहाँ 1 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। यानी अगर ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट करने हैं तो हम सीधा भी फाइंड आउट कर सकते हैं x के दोनों कोऑर्डिनेट का सम। अगर हम x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रहे हैं तो बाई में 2, और y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रहे हैं तो दोनों y कोऑर्डिनेट का सम बाई में 2। इसके बाद इसमें आता है स्टूडेंट, कई बार हम क्या करते हैं कि जो रेशो है वो m1 बाई m2 को कई बार हम k बाई 1 रेशो भी ले लेते हैं। तो आप ये ध्यान रखना, अगर रेशो k बाई 1 यानी k रेशो 1 दे रखा है तो भी आपने यही फॉर्मूला याद रखना है, इस रेशो की प्रोडक्ट होगी इधर, इस रेशो की प्रोडक्ट होगी इधर। यानी अगर आपको x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो आपने k इधर लिया है, इधर प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा kx2 प्लस इधर रेशो 1 लिया है तो इसके साथ प्रोडक्ट करोगे तो x1, और बाई में सम ऑफ रेशो k प्लस 1। देन y इज, y कोऑर्डिनेट इस रेशो की प्रोडक्ट उधर, ये रेशो हमने क्या लेट कर लिया k इधर वाली वैल्यू को, तो ये आ जाएगा ky2 प्लस ये 1 लेट किया है तो इधर आएगा तो y1, और बाई में 2। तो ऐसे हम कई मोस्टली क्वेश्चन में k बाई 1 रेशो भी ले लेते हैं m1 m2 की बाई, और m1 m2 भी आप ले सकते हैं, दोनों से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। और एक आप ये याद रखें, मिड पॉइंट अगर दे रखा है तो आप सीधा यूज करें दोनों x कोऑर्डिनेट का सम बाई 2, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो दोनों y का सम बाई में 2। अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं, यानी सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग
पॉइंट दिस एंड दिस, यानी इन पॉइंटों को मिलाए तो जो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं उन पॉइंटों को फाइंड आउट करने हैं जो लाइन सेगमेंट इन दोनों को मिलाने से आएगा, उसको ट्राइसेक्ट करेंगे, उन पॉइंटों को कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं। यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इस पॉइंट को मैंने कंसिडर कर लिया P4, -1 और इसको कंसिडर कर लिया -2, -3। अब उन पॉइंटों के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं जो इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करे। ट्राइसेक्ट का मतलब है बराबर बराबर, यानी इक्वल इक्वल 3 पार्ट कर दे। तो जैसे कि स्टूडेंट मैंने यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया, तो ऐसे 2 पॉइंट होंगे जो इसके 3 बराबर बराबर टुकड़े कर देंगे। 2 हमें गिवन है, 2 हमने अपनी तरफ से ले लिए। तो देखिए स्टूडेंट, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया और ये थर्ड पार्ट हो गया, और ये तीनों लेंथ में इक्वल है। तो ये लाइन सेगमेंट क्या हो गया, ट्राइसेक्ट हो गया। तो हमें ये जो 2 पॉइंट जो इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, इनके हमने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो इस पॉइंट को, इसको हमने Q नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया A और इसको नाम दे दिया B। इसके जो कोऑर्डिनेट है वो मैंने कंसिडर कर लिए α1 और β1। इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट कंसिडर कर लिए α2 एंड β2। अब देखिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं A, 4 पॉइंट A। तो हमें फाइंड आउट करना है α1 और β1। अब देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हमें रेशो चाहिए। अब रेशो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए स्टूडेंट हम A पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखिए जब हम इस लाइन सेगमेंट को देखेंगे तो A पॉइंट के इधर जो है, इसके पास इस पूरे लाइन सेगमेंट का 1 पार्ट है और इधर 1 और ये 2, एक ये इधर 2 पार्ट है। यानी आप कह सकते हो इधर जो वैल्यू है, यानी रेशो है, इधर जो पार्ट आया इसके पास 1 और इधर कितना रेशो आया 2, क्योंकि इधर 1 और फिर उसके बाद स्टूडेंट हमने क्या किया था, यहाँ पर एक ये 1 पार्ट, 2 पार्ट और ये 3 पार्ट, तो 3 पार्ट हो गए थे इक्वल। तो जब इस पॉइंट को लेंगे तो इधर एक हिस्सा आएगा, इधर कितने हिस्से आ जाएंगे, 2, 1, 2, तो ये पूरा हिस्सा कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 1। इसका मतलब हमारा जो रेशो हो गया वो 1:2 हो गया। जब हम A पॉइंट लेंगे तो इधर 1 हो जाएगा और इधर रेशो कितना हो जाएगा 2। तो जैसा कि सेक्शन फॉर्मूला हम यूज करते हैं, इस वाले रेशो की प्रोडक्ट करेंगे हम इधर और इस वाले रेशो की प्रोडक्ट करेंगे इधर। तो देखिए 2 की इधर, क्योंकि x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रहे हैं हम इसका, तो इस 2 की इधर प्रोडक्ट हो जाएगी किससे, 4 से। तो ये आएगा 2 × 4। इस 1 रेशो की, यानी 1 वैल्यू की जो प्रोडक्ट है, इसकी प्रोडक्ट हो जाएगी इधर, x कोऑर्डिनेट कितना है 1, तो ये आएगा +1 × -2। इधर x कोऑर्डिनेट है -2, रेशो कितना था 1, तो ये आ गया 2 × 4 +1 × -2। और बाई में क्या करते हैं, सम ऑफ रेशो, यानी 1 + 2। सिमिलरली वैल्यू ऑफ y यानी β1 इज, इसकी प्रोडक्ट करेंगे उधर, y कोऑर्डिनेट है -3 × में 1, इधर रेशो 2 था, इसकी प्रोडक्ट करेंगे इधर, y कोऑर्डिनेट कितना है -1, 2 × -1, y में सम ऑफ रेशो 1 + 2। तो α1 की वैल्यू आएगी यहाँ से 2 4 जा 8 -2/3 यानी 6/3 और α1 आ गया यहाँ पर 2। β1 फाइंड आउट करेंगे तो β1 = -3, 2 × -1 -2/3, ये हो गया -5/3। तो ऐसे हमने ये पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया। तो देखिए अब ये जो डायग्राम है इसको मैं दोबारा इधर बना रहा हूँ। ये मैंने A पॉइंट ले लिया, इसको मैंने अब ड्रॉप कर दिया है। इसकी जो वैल्यू आई है, यानी इसके जो कोऑर्डिनेट आए हैं α1 2 और ये आया -5/3। फिर इधर जो पार्ट है, ये जो पॉइंट है Q, ये हमारे पास है -2, -3। हमें फाइंड आउट करना है B, यानी α2 और β2। अब इसका कोई रोल नहीं हमारे पास। अब देखिए स्टूडेंट, जब हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, यानी B जो पॉइंट है वो मिडल में हो गया, इधर जितना पार्ट है उधर ही इतना पार्ट है। तो हम इसका x कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसा कि अभी बताया था, अगर पॉइंट मिडल में हो तो हम क्या करते हैं, x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रहे हैं तो x का सम, यानी 2 + -2 और y में 2, और ऐसे ही β2 y का सम -5/3 + -3 और y में 2। तो ये आ जाएगा 2
प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 0। और इसका हम अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा इसका 3 से 3 कैंसिल, -5 प्लस -9, 3 इंटू -3। और बाई में स्टूडेंट इसके 2 चल रहा है तो 2 मैंने इधर एक्स्ट्रा अलग से कर दिया है, -5 -9 -14/3। और बाई में 2 और करना था तो ये 2 हो गया, 2 7 जा 14 यानी -7/3। तो ऐसे हम स्टूडेंट इसके ए के और बी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6, -8 डिवाइडेड बाय दिस पॉइंट। यानी बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। -3, 10 एक पॉइंट ये दे रखा है, दूसरा पॉइंट है 6, -8 और एक पॉइंट है इसके लाइन के ऊपर -1, 6। तो हमें बताना है स्टूडेंट ये इसको किस रेशो में डिवाइड करेगा। यानी इसमें हमने जो इसके लाइन सेगमेंट के ऊपर कोई एक पॉइंट दे रखा है, उसके कोऑर्डिनेट हमें ऑलरेडी गिवन है, हमें इसमें रेशो बताना है। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, रेशो हमें दे रखा था, हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रहे थे। इसमें हो गया उल्टा, हमें रेशो बताना है। तो देखिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है -1 इज इक्वल टू, जैसा कि सेक्शन फॉर्मूला हम यूज करते हैं, इस रेशो की प्रोडक्ट इधर और दूसरे वाले रेशो की प्रोडक्ट इधर करते हैं। अब क्योंकि ये एक्स कोऑर्डिनेट है तो m1 की इधर किससे प्रोडक्ट होगी, एक्स कोऑर्डिनेट से, तो ये आ जाएगा 6m1। m2 की इधर एक्स कोऑर्डिनेट -3 यानी -3m2। और बाई में क्या करते हैं, सम ऑफ रेशो। ऐसे ही हम y कोऑर्डिनेट से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा इसकी वैल्यू आ जाएगी। आप इसको इधर ले आइए, -m1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं इसको इधर लेके आ रहा हूँ, माइनस इससे प्रोडक्ट करेंगे तो m2 इज इक्वल टू 6m1 -3m2। अब इस -3m2 को इधर लेके आ रहे हैं और -m1 को इधर, तो इधर बचेगा -m2। आप इसको इधर लेके आए +3m2, उधर हो गया 6m1 और ये इधर से गया तो m1। अब देखिए ये कितना आएगा, 2m2 और 6m1 में अगर हम m1 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 7m1। और यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है m1 का रेशो m2 के साथ, यानी ये m2 इधर प्रोडक्ट में, इधर आएगा तो डिवाइड में, और इधर 7 प्रोडक्ट में, इसको आप इधर ले आए तो इधर तो हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड 2/7 और राइट हैंड साइड हो जाएगा m1/m2। सो रेशो क्या आ गया हमारे पास स्टूडेंट, रेशो हो गया हमारे पास 2:7। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट, इसमें भी हमें रेशो बताना है, ज्वाइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये है स्टूडेंट, मान लीजिए ये आपके पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस को मैं यहाँ शो नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक्स एक्सिस ले रहा हूँ, एक्स एक्सिस है। और ये कह रहा है कि एक पॉइंट है -4,5, यानी मान लीजिए यहाँ पॉइंट है ये -4,5। दूसरा पॉइंट है ए 1,-5, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो इधर अगर ओरिजिन लेते हो तो ये आ जाएगा इधर, कहीं भी इधर आप रिप्रेजेंट कर दीजिए 1,-5। तो ऐसे आपके सामने 2 पॉइंट है। अगर आप इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे तो ऐसे आपके सामने एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा। इसको मैंने P कंसीडर कर लिया है, इसको मैंने Q कंसीडर कर लिया है। तो यहाँ हमने बताना है कि ये जो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड करेगी, यानी इधर कितना हिस्सा होगा, इधर कितना हिस्सा होगा इस टोटल का, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इस रेशो को स्टूडेंट मैंने लेट कर लिया m1 और इस रेशो को मैंने लेट कर लिया m2। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट इस पॉइंट की। अब क्योंकि ये पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, और जैसा कि हम जानते हैं एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, यानी ऑन द एक्स एक्सिस वैल्यू ऑफ y इज 0। तो यहाँ जो भी कोऑर्डिनेट आएगा उसमें सिर्फ x कोऑर्डिनेट होगा, जिसको मैंने x लेट कर लिया है, और y कोऑर्डिनेट कन्फर्म है 0 रहेगा, क्योंकि y एक्सिस एक्स एक्सिस पे है
तो एक्स एक्सिस पे हम जानते हैं कि वाई की वैल्यू 0 होती है, तो हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी सिर्फ और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम यूज करेंगे इस कोऑर्डिनेट का, क्योंकि ये तो अननोन है, ये हमें तो ऑलरेडी फाइंड आउट करना है। आगे बोला आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीजन, इसके कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करने। तो ये हमारे पास नोन है, यानी ये हमें पता है, तो हम इसी का यूज करेंगे। वाई कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ 0 इज इक्वल टू इस रेशो की प्रोडक्ट इधर और इसकी प्रोडक्ट इधर, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। अब वाई कोऑर्डिनेट लिया तो इधर वाई कोऑर्डिनेट से ही प्रोडक्ट होगी -5 1, इधर इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो इधर वाई कोऑर्डिनेट 5, तो +5 m2 और बाई में सम ऑफ रेशो m1 प्लस m2। अब जैसे कि स्टूडेंट हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो इधर इसकी प्रोडक्ट हो जाएगी किससे, 0 से, पूरे रिजल्ट की इसकी, और इसकी प्रोडक्ट हो जाएगी इधर 1 से, तो इधर तो आ जाएगा 0। ये इसको इधर आप लेके आएंगे तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 0 के साथ 0, और 1 की इससे प्रोडक्ट करोगे तो यही आ जाएगा -5 1 प्लस 5 m2। इसको आप इधर ले आइए, प्लस का हो जाएगा 5 m1 इज इक्वल टू 5 m2। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, m1 बाई m2, यानी हमें रेशो फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करें, m2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर ले आइए डिवाइड में, 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, तो m1 बाई m2 इधर केवल क्या बच जाएगा 1, क्योंकि 5 से 5 आपने कैंसिल किया 1, और m2 को आप इधर ले आए, तो रेशो हमारे पास 1 का मतलब है यहाँ पर 1/1, यानी रेशो हमारा क्या आ गया 1/1, मीन्स दिस पॉइंट इज मिडल पॉइंट। मिड पॉइंट भी कह सकते हो, मिडल पॉइंट भी कह सकते हो, तो ये मिड पॉइंट हो गया। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, इसके कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करने हैं। रेशो हमने फाइंड आउट कर लिया है, अब कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि मिडल पॉइंट है ये, तो हम सीधे ही x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, x का सम, x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रहे हैं, और मिडल पॉइंट है तो x1 प्लस x2 बाई में 2, यानी सम ऑफ रेशो 1 ये 1 ये 1 ये 1 ये 2, तो ये हो जाएगा -3/2, और y कोऑर्डिनेट स्टूडेंट हमें पता ही है, क्योंकि x एक्सिस पे है तो कितना है 0। इसके बाद आते हैं हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज दिस एंड B पॉइंट इज 1,4। यानी ऐसे है ये क्वेश्चन, एक सर्कल हमें गिवन है, उस सर्कल के ऊपर, उस सर्कल का हमें AB एक डायमीटर दिया हुआ है। अब मान लीजिए एक एंड ये है और डायमीटर है, तो सर्कल के सेंटर से पास होगा, क्योंकि डायमीटर ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर। दूसरा एंड पॉइंट है इसका B, एक A है डायमीटर का, दूसरा है B, और सेंटर जो है उसका नेम इसने कंसिडर नहीं किया, मैं इसको C लेट कर लेता हूं, और इसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास स्टूडेंट 2,-3, और हमारे पास B पॉइंट भी है 1,4। हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट A, यानी हमें इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देखने से समझ गए होंगे, क्योंकि ये डायमीटर है, AB क्या है यहाँ पर डायमीटर। अब डायमीटर है तो ये क्या हो गई सर्कल की रेडियस, और ये भी क्या हो गई रेडियस, यानी जितना इधर पार्ट है सेंटर के उतना ही इधर है, तो सेंटर कहाँ हो गया मिडल में, मिडल में हो गया, तो ये सेंटर क्या बन गया मिड पॉइंट। सो ये जो वैल्यू है 2 इज इक्वल टू मिडल पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट मैंने लेट कर लिए x1 और y1। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, x का सम, यानी x कोऑर्डिनेट का सम बाई में 2। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कैसे करते हैं, y कोऑर्डिनेट का सम बाई 2, और ये हमें ऑलरेडी गिवन है कितना -3, और x कोऑर्डिनेट कितना था 2। यहाँ से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, 2 को आप इधर ले आइए, 2 × 2 4, x1 + 1, और x1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3, इसको उधर ले जाइए, y1 + 4 इज इक्वल टू -6, एंड y1 इज इक्वल टू -6 - 4, ये आ गया कितना -10। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। इफ A एंड B आर -2 एंड -2, ये A पॉइंट है हमारे पास और B पॉइंट है हमारे पास स्टूडेंट ये वाला रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 इंटू AB, यानी AB का 3/7 टाइम्स
P लाइज इन द लाइन सेगमेंट ए बी। P जो है वो ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर लाई कर रहा है, उसके अंदर लाई कर रहा है, यानी उसके ऊपर लाई कर रहा है। देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। ऐसे कोई एक हमें लाइन सेगमेंट गिवन है ए बी, और ए के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -2, -2 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज 2, -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट पी सच दैट। अब इसके ऊपर कोई एक पॉइंट है इसके अंदर जिसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है, और सच दैट में क्या लगा दिया कंडीशन में, ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी। अब देखिए जो P पॉइंट है वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अब हमें यही डिसीजन लेना है कि P इधर है, यहाँ है, कहाँ है, ये हमने पहले डिसीजन लेना है, फिर हमने उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए स्टूडेंट मैंने P यहाँ पे ले लिया, ठीक है। वैसे P इधर भी हो सकता है, B की तरफ भी हो सकता है, B के ज़्यादा नियर हो, A के ज़्यादा नियर हो, वो अभी हम फाइंड आउट करेंगे। तो P मैंने यहाँ ले लिया, तो जैसा कि ए बी यहाँ गिवन है, यानी ए बी जो है उसका 3/7 टाइम्स ए पी के इक्वल है। तो देखिए यहाँ पर ए बी को आप क्या लिख सकते हैं, इस पूरे ए बी को आप लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी, यानी अगर इस लेंथ में अगर आप ये लेंथ ऐड कर देते हो तो आपको पूरा क्या मिल जाएगा, ए बी मिल जाएगा। तो इस कंडीशन में 3/7, 7 को इधर लेके आ रहा हूँ मैं, 7 इंटू ए पी इज इक्वल टू, और इस ए बी के स्थान पर ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ ए पी प्लस पी बी। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 को अंदर, तो ये आएगा 3AP प्लस 3PB। इस 3AP को आप इधर ले आइए, इधर 7AP है, माइनस में क्या हो जाएगा 3AP इज इक्वल टू 3PB। 7AP में से 3AP को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4AP इज इक्वल टू 3PB। और इसको देखिए AP के डिवाइड में, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इसके साथ, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ, 4 को उधर ले जा रहा हूँ, तो ये बन जाएगा AP बाई PB इज इक्वल टू 3/7। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, AP का और PB का जो रेशो है वो 3:4 है, यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं AP रेशो PB इज इक्वल टू 3:4। इसका मतलब ये है स्टूडेंट, इस लाइन सेगमेंट में 3 हिस्से तो किसके पास है AP के पास, और 4 हिस्से किसके पास है PB के पास, यानी इस पूरे लाइन सेगमेंट के 3 पार्ट्स तो AP के पास है और 4 पार्ट PB के पास, यानी PB के पास ज़्यादा पार्ट है, AP के पास कम पार्ट है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है P वो A की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि इधर ये पोर्शन कम है, ये ज़्यादा है, क्योंकि PB के हिस्से में ज़्यादा पार्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा रेशो हो गया 3:4। अब हम किसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना चाहते हैं, P के, तो यहाँ से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला आप यूज कर दीजिए, इस रेशो की प्रोडक्ट इधर और इसकी प्रोडक्ट इधर। तो क्योंकि हम x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रहे हैं, इसका मैंने xy लेट कर लिया है, x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू इस रेशो की उधर x कोऑर्डिनेट से प्रोडक्ट होगी 6, 3 × 2, और इसकी इधर x कोऑर्डिनेट है -2, तो ये आ जाएगा -8, 4 की -2 से प्रोडक्ट की, तो सम ऑफ रेशो यानी 7, ये आ गया -2/7। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट इज इस रेशो की उधर प्रोडक्ट -12, 3 × -4, इसकी इधर प्रोडक्ट करेंगे, y कोऑर्डिनेट इज -2, 8 4 से प्रोडक्ट की तो कितना हो गया -8, बाई में सम ऑफ रेशो 7, और ये आ गया -20/7। तो इस तरीके से स्टूडेंट सेक्शन फॉर्मूले से हम अब कंप्लीट एक्सरसाइज को सोल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ सोल्व कर दिए हैं, कुछ एक और बचे हैं। अब ये क्वेश्चन करने के बाद आप इजीली उन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं।